चौधरी साहब को मैं जायज़ से कि पहले मैं उनसे ये बात पूछूं कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के कितने जायज़ हैं, चूँकि फवाद चौधरी साहब के मामले को आज वो खुद कोर्ट में देख भी रहे थे और सारा मामला, तो मैं उनसे ज़रूर एक पहले अपडेट भी ले लूँ। चौधरी साहब, हमें यकीनन इस बात का है ख्याल कि आप इस वक्त ज़ाहिर है कि परेशान भी रहे हैं कल से, जो भी मामला, आपकी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या आपको लग रहा है ये जो मुकदमा है, क्या इसकी हैसियत है, और क्यों आपके ख्याल से सियासी तौर पर भी अगर इसको देखें तो क्यों फवाद चौधरी साहब दोबारा ज़ेरे अताब आए? आवाज़ नहीं आ रही चौधरी साहब की, आवाज़ नहीं आ रही चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, आपसे दोबारा लेती हूँ मैं इस पे कमेंट, वो कुछ आवाज़ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज़ आ रही है? आ गई जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू जी, वो आपने मुकदमा तो देख लिया कि उसमें जो है रब्त कहानी में कितना है और किस तरह का एक एब्सर्ड मुकदमा है। 2021 का कोई वक़ूआ बनाया गया है और फिर जो मुद्दई है, ना वो खुद अदालत में आज हाज़िर हुआ, ना उसको किसी ने देखा। तो कोकाफ की एक कहानी है, वो देवमालाई जो है, जिस तरह के एक सिलसिला किया जाता है ऑन द फेस ऑफ इट, जो है इसको एट द मैक्सिमम भी जो मेरिट है इसका है, ये रबिश है, यानी मुकदमा है। ये मुकदमा तो खैर क्योंकि अब अदालत में चले मुकदमे देखेंगे की ज़रूरत क्यों पेश आई चौधरी साहब आपके नज़दीक, क्या वजह बनी? अब इसमें समीना, देखने और सुनने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, खामोशी भी बहुत ज़बान होती है। तो अब उसमें ज़ाहिर है कि फवाद साहब तो एक्टिव नहीं थे, वो तो पॉलिटिक्स से पिछले जो 3-4 महीने हैं उन्होंने तो उसमें कोई मामला जो है वो नहीं किया, खुद को महदूद ही रखा है। अब इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या सिलसिले हैं, वो तो ऐसा-ऐसा खुलते हैं। तो लेकिन फिरदौस आशिक अब अवान साहिबा के क्लिप्स बड़े वायरल हुए थे, कल भी उन्होंने बल्कि एक प्रोग्राम में बात की, वो तो ये कह रही हैं कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल तकरीबन नहीं भी थे, वो क्लैरिटी नहीं थी, उन्हें चाहिए था वो एक्टिव होते, क्लियरिटी से काम करते, ये वो। तो बहुत सारे लोग इस बात से इसको जोड़ रहे हैं कि शायद चौधरी साहब को इस बात के लिए भी कहीं पनिश तो नहीं किया जा रहा कि वो क्यों नहीं कोई एक अहम फाल किरदार अदा कर रहे। यानी क्लैरिटी के लिए बंदे को जेल भेजना ज़रूरी है और क्लैरिटी के लिए जो है वो बंदे की जो पुराने वक्तों में जब हम छोटे होते थे तो वो एंटीना होता था, तो टीवी खराब होता था तो एंटीनों की वो फिर वो हम रुख चेंज करते थे तो वो कोई तस्वीर साफ होती। देखिए, ये तो फिरदौस आशिक अवान जो है ना, उन्होंने कभी कोई संजीदा बात की है, ना उनकी बात का जवाब देना कोई साहिब बात है। वो हमेशा से जो है उन्हीं का अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मीडिया नैरेटिव इन्होंने बनाना है और इनके सर पे चलना है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस पार्टी का भी, जिसका मीडिया फेस ये है। सही। तो चौधरी साहब, ये जो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी, इसको क्या मसला है भाई, ये क्यों नाराज है? इसका तो प्राइम मिनिस्टर का कोई वादा शादा क्या था जो पूरा नहीं हुआ, या कोई था ही नहीं है, ये खुद ही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी का जो है वो एक टिपिकल पॉलिटिकल प्लेयर है और वो उनका जो एक सिलसिला है वो इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिलेगा, इक़्तिदार में क्या मिलेगा, वो उसके इर्द-गिर्द घूमता है। तो लगता ये है कि वो जो हिस्सा जो है वो जो वो चाहते हैं वो नहीं मिला। उनको पिछले दिनों में तो कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि जो भी इलेक्शन में नंबर 2 पार्टी आएगी वो प्रेसिडेंसी या ले लेगी, जो सबसे ज़्यादा लेगी और पीपल्स सीटें लेगी वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगी। और उसके बाद जिस किस्म की जो जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब के लिए की गई है, उस किस्म की वो तो अनप्रेसिडेंटेड है ना, उसकी प्रेसिडेंट नहीं मिलती आपको। तो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिडेंस हो गई है बाकी जो जमातें हैं या सियासतदान हैं, उनके ऊपर, और वो सारा जो मामला है उसका पिवट नवाज़ शरीफ साहब हो गए। तो ज़ाहिर है ये बात तो हज़म नहीं होगी ज़रदारी साहब को। ज़ाहिर है ज़रदारी साहब भी पॉलिटिकल प्लेयर हैं, वो समझते हैं कि ये सारे मामले में अगर कोई चीज़ होनी है, तो जब तक वो नहीं बीच में शामिल हों या उनको मामला जो है वो हो। इसके अलावा समझना, ये मौलाना फजल रहमान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है और आज इसलिए वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि उनकी मखसूस हल्का है, उसको एड्रेस करने के लिए आज वो
गजा भी के गए हैं, वो हमास के लोगों से हमास भी के मिले। लोगों से मिले हैं, बिल्कुल वो जो ठीक। क्या एक अच्छी पॉलिटिकल मूव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उन्होंने ठीक की है। और वो ये जिस तरह से उन्होंने ये स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो फलस्तीनी इसराइल क्राइसिस है उसमें ये बहुत बेहतर कदम होगा, पॉलिटिकली उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो ये शिकायत कर रहे थे कि शायद वो कैंपेन भी अपने इलाके में नहीं कर पाएंगे। तो ठीक। पीपल्स पार्टी का भी ये, और ये शिकवा जो है इसमें ना, वैसे ये गलत तो नहीं है ना। अगर आप इसका अपना देखें मामला आपके किस तरह से उनको किया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से उनको उठा उठा के जो है वो लिखा जा रहा है, तो इस चीज को जो है सामने रख के तो आप देखें ना कि उनकी शिकायत मुझे तो बिल्कुल दीगर जायज जितने मिलती है। लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे उनके मसले तो बनेंगे, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि नून लीग नहीं, वो तो पीपल्स लगता है पार्टी वो को जैसे एक फिल्म थे है डिक्टेटर, वो एक कॉमेडी मूवी है, उसको आप देखें तो उसमें वो रेस कर रहा होता है, तो उसके हाथ में एक पिस्टल होता है, बाकी को शूट करके अकेला ही भाग रहा होता है। तो ये नून लीग वो को तो अकेला भागना चाह ऐसी रहे लेवल नहीं, लेकिन आज ये भी हमने देखा है बशीर मेमन साहब की मुलाकात हुई है पीर बगाला साहब के साथ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जेडीए के साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है नून लीग का पीपल्स पार्टी को वहां पे टफ टाइम देने के लिए सिंध में? नेचुरली वो तो जीडीए, देखिए जीडीए तो एंटी पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स है, वो हमेशा एंटी पीपल्स पार्टी ही पॉलिटिक्स करते हैं। और ये बात भी जो है उनको काफी खटक रही है। बशीर मेमन साहब जो है वो जरदारी साहब के कोई के वो मुखालिफ है, उनका भाई उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो वो कोई एक इंतखाबी जरदारियों में भी या उसमें भी वो रहे थे, इन्वॉल्व रहे थे। तो बशीर मेमन साहब की एक पुरानी उनकी एंटी पीपल्स पार्टी स्टैंस है, और ये उन खानदानों में से हैं जैसे जीडीए में लोग शामिल हैं, या आपको पता है कि कुछ लोग वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं, अरबाब गुलाम रहीम साहब हो गए, या लियाकत जतोई साहब हो गए, या फिर साहब पगाड़ा साहब हो गए, ये बड़े नाम हैं अपने अपने इलाकों के। तो इनका एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स है, और ये उनका इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में जो एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद होगा, ये जीडीए समेत जो बाकी लोग हैं, लेकिन एक ये बात उसमें है इमरान बिल्कुल साहब, इसमें जीडीए को तो क्या यानी आप समझते हैं इसमें कोई फायदा नून लीग को हो सकता है? वहां पे तो इतना उनकी स्ट्रेंथ है भी नहीं। दूसरी बात, जीडीए तो पीटीआई की हलीफ जमात थी पिछली असेंबली में, और वो फिर हमने देखा कि उनके खिलाफ भी नहीं गई। तो अब क्या वो नून लीग के साथ हाथ मिलाएंगे, जबकि वो थ्रू आउट नून लीग के तो एंटी ही रहे हैं ना फिर पिछले साल? देखिए सबीना, बात ये है कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो, बाप हो, ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने ये देखना होता है कि फ्यूचर, ये माजी को नहीं देखती, ये देखती है कि फ्यूचर में इनको फायदा किस में है, गवर्नमेंट कौन बना रहा है, हाँ जी, उसके साथ हुकूमत कौन बना रहा है ये। क्योंकि देखें खासतौर पे अगर आप सिंध की बात करें तो जीडीए जो है वो अपने हल्के में किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से अपने वोटर के लिए कुछ कर सकते हैं, परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ एक सूरत में कि वो हुकूमत में हों ताकि अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें।